बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व जेडीएस सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूर्व जेडीएस के सांसद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, प्रज्वल रेवन्ना पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर ये सामने आ रही है। देखिए, बेंगलुरु कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। प्रज्वल रेवन्ना पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो देखिए, एक सहायिका पर रेप करने का आरोप है। इसके अलावा भी उनके कई वीडियो वायरल हुए थे, जिसके बाद राजनीतिक भूचाल सामने आया। अब प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है। रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा और साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। देखिए, जेडीएस के सांसद हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना, जिनको कोर्ट ने सजा सुनाई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रेप केस का ये पूरा मामला है, एक सहायिका के साथ रेप केस का ये पूरा मामला, जिसमें उनको सजा सुनाई गई है। इसके अलावा भी कई वीडियोस वायरल हुए थे, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बना था। देखिए, 2024 का ये पूरा मामला, जिसमें कई वीडियो वायरल सामने आने के बाद अब राजनीतिक मुद्दा भी बना था। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, प्रज्वल रेवन्ना जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया, क्या मामला, क्या जानकारी है दीपक? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि पूर्व सांसद रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना, जिन पे रेप का आरोप लगाया गया था। ये आरोप लगाया गया था कि वो अपने जो सहयोगी थे उनके साथ बलात्कार किए थे और कई आरोप उन पे गंभीर लगाए गए थे। उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है और यानी कि 1 अगस्त को उनको दोषी करार दिया गया और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही उनको पीड़िता को 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ तौर पर उनको ये कहा है कि अब उनको जो आजीवन कारावास का जो सजा है वो सुनाया गया है और ये जो पूरी राशि जो तय की गई है मुआवजे के तौर पे, वो पीड़िता उनके परिवार को दिया जाएगा। और देखा गया था कि जो प्रज्वल रेवन्ना का जो पूरा मामला था, उसके आज कई सियासत हुआ था और जेडीएस के सांसद रहे हैं इससे पहले, इसको लेकर के काफी राजनीति भी देखने को मिली थी, क्योंकि जब प्रज्वल रेवन्ना पे ये आरोप लगाए गए थे, उसके बाद से ही कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा के विषय बन गए थे। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते भी हैं और कर्नाटक के पूर्व मंत्री के बेटे भी हैं, तो कहीं ना कहीं कई राजनीति कह सकते हैं कि बड़ी हस्तियों के परिवार से बिलोंग करते हैं और इसी पर उनका ये आरोप लगाया गया था और जिसके बाद उनपे कई धाराएं लगाई गई थी। यदि हम धाराओं का यदि हम जिक्र करें तो उनपे अपराध के साथ बलात्कार जैसे मामले थे, 235 धारा 376 के साथ कई यौन उत्पीड़न के मामले उनके दर्ज किए गए थे। उसके बाद ये मामला काफी लंबे समय से चल रहा था और कल कोर्ट ने इस पे फैसला सुनाया। और दीपक, क्या इस पर कोई अपडेट सामने आ रही है? अभी देखिए, बेंगलुरु कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और उसके बाद हाई कोर्ट जाने का क्या विकल्प है और वहां पर कूच किया जाएगा? क्या कुछ कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना का जो पक्ष है या उनके वकील की तरफ से कोई अभी तक जानकारी सामने आ पा रही है? जी बिल्कुल, अभी फिलहाल में कोई आधिकारिक के इस तरह से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बात करें वो 31 मई 2024 से वो लगातार जेल में थे, क्योंकि जब वो जर्मनी से लौटे थे उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और महिलाओं पर जो यौन उत्पीड़न के जो मामले थे और कई वीडियो सामने आई थी, सोशल मीडिया पे कई वीडियोज वायरल हुए थे, जिसके बाद से लगातार जो जाँच की जो दायरा है वो लगातार बढ़ाया गया था और उसके बाद 2024 से वो जेल में थे। और जब ये अब आदेश सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से, अब देखना ये होगा कि आखिर प्रज्वल रेवन्ना की तरफ से क्या कुछ रुख किया जाता है, उनके वकील की तरफ से क्या हाई कोर्ट जाया जाता है या फिर क्योंकि हमने इनका बैकग्राउंड का जिक्र किया बार बार, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते रहे हैं, मंत्री के बेटे हैं और खुद भी सांसद रह चुके हैं और जो उनको आरोप उन पे लगाया गया था। बिल्कुल, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब देखिए हाईकोर्ट का रुख कब किया जाता है ये देखना होगा। दीपक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।
चलिए बात करेंगे उत्तर